वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंडअप एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और क्या हो रहा है हाफिज साहब? हो तो पीएसएल रही है, लेकिन ये कि हमारा सवाल घूम घुमा कर पूरा चक्कर काटने के बाद वहीं पर आ जाता है कि मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं हो रही है। पीएसएल के अंदर ऑलरेडी शायकीन क्रिकेट का इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। अभी तो खैर कबल वक्त है ये बात करना, मैचेस शुरू होंगे, स्टेडियम्स का रुख भी करने लगेंगे लोग, लेकिन जो बात कर बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद लोगों को अभी तक तारीख भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है कि किस डेट को मैचेस शुरू हो रहे हैं, एक्सेप्ट दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा शायद क्रिकेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? अच्छा, नहीं होना एक चाहिए? बड़ा ना कोई मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो कि हमें रखना चाहिए लोगों के सामने और शायद समझ आए लोगों को पीएसएल के शेड्यूल के हवाले से। तो पाकिस्तान इसको शुरू कर रहा है 11 अप्रैल से ना जी जुमा का रोज़ है 11 अप्रैल का, और ये मैच कहाँ पर खेला जाना है पाकिस्तान का पहला? ये है कराची में, मेरा ख्याल है ना? नहीं, रावलपिंडी में ना पहला वेन्यू रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी में। ये 15-11 का, ठीक है जी। और इसके बाद जो दूसरा मैच शेड्यूल इसको देखें तो उसके बाद जो दूसरा मैच है वो कहाँ पर है? वो भी रावलपिंडी में। तीसरा मैच है ये है कराची में, नेशनल। अब देखिए बात ये है, रावलपिंडी ठीक है, लेकिन अब अगर कराची जाते हैं ना अपने बड़े मैच के लिए, हाँ, तो ये जो आप अभी चंद दिन पहले राशिद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है इसको ज़रा अपने मेहमान के साथ भी शामिल कर लेते हैं, शामिल गुफ्तगू उनको भी होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा रंग आएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो मैं हैरान हूँ कि ये कमेंट्री पैनल में क्यों नहीं, राजा असद अली खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज इमरान साहब एंड मीरब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। वैसे ये आपसे पूछना थोड़ा सा एक मायूब है ना, लेकिन फिर भी क्या आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया आपने कमेंट्री से? मैंने ये तो मायूब नहीं है ना, लेवल पर की कब थी कि मैं उसको बेस बना के अभी तो करनी थी। पीसीबी ने मासवाए चंद मौक़ों पे मुझे बॉदर नहीं किया कभी बुलाना, और जो लोग इसमें अब उर्दू पे मामूर हुए हैं मेरी तरफ से उनको मुबारक, क्योंकि मेरे वो कोलीग्स हैं, खुशी की बात है। लेकिन अब वो यू सी मैं अब खुद ही कह सकता कि आई लव मी, मुझे आपने क्यों नहीं बीच में शामिल किया, और ये आपने बड़ी ज्यादती की है। ये मेरे ख्याल में उन तकाज़ों के खिलाफ है जिसको मैं समझता हूँ कि नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं कर दिया? देखिए जी, रिटायरमेंट का ऐलान जब आदमी एक्टिव ही नहीं है तो रिटायरमेंट का सवाल क्या? नहीं, एक मौके पर मोहम्मद इदरीस साहब ने कहा था कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका हूँ, मैंने दोबारा क्रिकेट कमेंट्री में दिया। जब हम बस सारे कर रहे हैं तो मुझे रिटायरमेंट की जरूरत क्या है? अच्छा, अब वो जाहिर तौर पर अगर कोई काफी लंबे अरसे तक अगर नहीं भी नजर आता ना, तो वो लोग यही कंसीडर कर लेते हैं कि शायद ये चाहते ही नहीं है कमेंट्री करना। आपने तो 1999 के वर्ल्ड कप में भी की हुई थी जो इंग्लैंड में हुआ था। मैंने 99 में भी की थी, मैंने 2000 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी की थी, फिर मैंने सारे वर्ल्ड कप और आईसीसी के नॉकआउट भी किए हुए हैं। मुल्क में से बाहर मैक्सिमम मैंने कमेंट्री की हुई है, मैक्सिमम पैनल डिस्कशन पीटीवी पर, रेडियो पर मैंने की हुई है। तो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ, कि यह है कि ये असल में मैं किसी के इशारतन ये बात नहीं कर रहा था, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड के तकाजे हैं ना टू सेलेक्ट सर्टेन पीपल, उस पर सभी ने इस बोर्ड से पहले भी अपना पार्ट प्ले किया हुआ है। जैसे आपको याद होगा, मुझे बड़ा रमीज से मेरे बड़ा अच्छे ताल्लुकात था कि एक ऑडिशन किया उन्होंने कमेंटेटर्स का, तो खुद बैठ के वो ऑडिशन ले रहे थे। वो खुद कोई माहिर नशरियात नहीं है, ये काम उनका नहीं था, फिर आप खुद भी हैं। और उन्होंने एक टैलेंट एक उर्दू कमेंट्री में एक ढूंढ निकाला जो कि बड़ा गैर मौजू था, उसको मौका दिया, उसको निकाल भी दिया। और ये काम वैसे भी पीसीबी का है ही नहीं है। ये देखे जो इदारे थे ना पहले, रेडियो पाकिस्तान पीटी, वो बड़ा सख्त था। सुबह मैं इफ्तिखार अहमद जिनका वो छक्का मशहूर है, उनसे बात कर रहा था, या चिश्ती थे या हसन जलील थे या मुनीर हुसैन से हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़ा टफ ऑडिशन होता था। मैं आपको एक ख़त पढ़वाऊंगा जब मेरे बारे में इस्लामाबाद ने लाहौर रेडियो को लिखा था, उसको अगर पढ़ लें तो आजकल के जो कमेंटेटर हैं, थत्थे और लूदे और लंगड़े भी बाकायदा कमेंट्रियाँ कर रहे हैं, ये भाग जाए, बाकायदा थत्थे भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये अजीब सूरत हाल है, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मैंने ये सख्त अल्फाज नहीं हो गए राजा साहब? नहीं, ये बता देने चाहिए, ये सख्त नहीं है। मैं इनकी बात नहीं कर रही जो इस वक्त, ये तो सारे आप कहते हैं हकीकत में गाहे वो नजर आते हैं बाज़ जगहों पर, यानी क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। ये बड़ा एक सख्त काम होता था, लोग कहते थे ऐसी नहीं कर सकते, उन्होंने काम है। पहले ये चीज़ें होती थी, अब लोग ये कहते हैं अगर एक करना तो ऐसे भी करांगे फिर। अब ये कोई तो वो चीज़ रही नहीं है, इट्स फ्री फॉर ऑल है, जिसको मौका मिल जाता है और एक वो फ्रेम में जब वो आ जाता है फिर वो उस माहौल को देख लेता है अपने कि मैंने इसके। अच्छा, जैसे अभी राजा साहब बात कर रहे हैं ना मेरे कमेंट्री के मामले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन दो लोगों को की खिदमात हासिल की हैं, ठीक है, उसमें पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं, हाँ ठीक है,
अच्छी कमेंट्री करें, पाकिस्तान का अपना इवेंट है, बेहतर अंदाज में होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं उन पर बात करना ज़रूरी है। और जैसे अभी हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, राजा साहब आपसे एक सवाल है, अगर PSL में मैचेस होते हैं सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ पर आता है? लाहौर में आता है। उसकी वजह स्पेशली मैच भी लाहौर कलंदर्स का कहाँ पे आता है? लाहौर में। और PSL का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं? पिंडी। अगर और उसके बाद जहाँ पर जा रहे हैं कराची, तो कराची में 24 को है। क्या ये अच्छा होता? क्या ये अच्छा होता? 24 में लाहौर में? नहीं, लाहौर में आगे जाकर मैचेस हैं, इस शेड्यूल में निकाल। क्या ही अच्छा होता कि आप इसका आगाज इस अंदाज में करते कि पिंडी और लाहौर से, ताकि क्राउड आपका इब्तदाई तौर पर बड़ा क्राउड अगर आ जाता दोनों स्टेडियम में, ठीक है, तो एक टोन बन जाती है आपके टूर्नामेंट की, एक टोन बन जाती लोगों, और अगर मैचेस उसके ऊपर अच्छे हो जाते तो लोगों का शौक, जोश और जज्बा, दिलचस्पी बढ़ जाती आपको कुछ किए बगैर भी। तो अगर इसी चंद दिन पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में था, तो राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने जिस तरीके से ये टूर डिज़ाइन किया न्यूजीलैंड का, उसके ऊपर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने PCB को तनकीद का निशाना बनाया। तो जब आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं और जब आप इन बुनियादी चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, हो सकता है उनके ज़हन में ना आती हों, ये छोटी छोटी चीज़ें वो नज़रअंदाज कर जाती हैं, वो समझते ना होंगे ये मुनासिब है, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फ़ैन इंगेजमेंट की बात करते हैं, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं? कराची में अमूमी तौर पर क्राउड नहीं आता ज़्यादा, वहाँ पर मसाइल और मुश्किलात हैं, तो आप क्यों लाहौर और पिंडी से शुरू नहीं कर सकते थे? ये तो उन लोगों का काम है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको कर दूँ। पहले तो यह है कि हम तीनों इस चीज़ पर मुत्तफिक होंगे और हैं भी कि हम एक नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है, ये ब्रिलियंट सक्सेस से हम किनार हो। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने तैयारी क्या की है। अभी तक देखें किसी जो स्पोर्ट्स चैनल पे कोई ज़बरदस्त किस्म के प्रोमोज नहीं चल रहे, या जिसे आप एडवर्टीजमेंट कहते हैं, या वो चंक होते हैं 40 सेकंड का, 50 सेकंड का, 1.5 मिनट का, वो चलता है। फिर लोकल एडवर्टीजमेंट होती है, आप वो कब करेंगे? यानी आप जो लाहौर की मेन सड़कें उन पर होर्डिंग लगना शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और फिर आपके आखिरी दिनों तक तो टाइटल स्पॉन्सर नहीं था टीमों के पास। अब ये बदकिस्मती है कि अब ये अगर ये एक वाहिद, मैंने अपनी कानों से सुना है, मैं अब ये हैरान हूँ कि इसका मतलब है कि जो मीडिया, जो एडवर्टाइजिंग या जब कमर्शियल या सेल्स की का जो डिपार्टमेंट है PCB का, वो इस सिलसिले में अभी स्ट्रगल कर रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इनको बहुत आगे होना चाहिए, बहुत एडवांस स्टेज पर होना चाहिए। साहब, कताई कलामी की माजरत चाहती हूँ, जो पॉइंट आपने शेयर किया है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी आपने प्रोमो देखा होगा पाकिस्तान का, उसमें बिल्कुल एक ग्लिम्स था, कोई बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे प्लेयर्स नज़र नहीं आए उसके अंदर। उसके बाद आपने IPL में देखा होगा, IPL में कंसिस्टेंटली हर प्लेयर, हर इंटरनेशनल प्लेयर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देयर ओन टीम, कैप्टन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, टीम की मार्केट किस तरह से हो रही है, RCB को किस तरह से मार्केट किया गया, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन हम सीख तो सकते हैं ना थोड़ा। ये है, मैं बताता हूँ, ये शोभा ना एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एक और बात है मेरे, एक और बात है, क्यों सीखना है? आपका दिमाग नहीं है? हाँ, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं 10वां एडिशन है, इनका अपना दिमाग नहीं है। हाँ, 10वां मतलब ये क्यों हर वक्त लोगों की तरफ देखते हैं? मैं बताऊं राजा साहब, आप क्यों हर वक्त कोई चीज़ नहीं करने के लिए यूरोप को देखें, आप अमेरिका को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें? आपका अपना दिमाग नहीं है? जैसा दिमाग उन लोगों के पास है, वैसे ही दिमाग आपके पास है ना, आप इस्तेमाल करें ना, आप उन लोगों को लेकर आएंगे। मैं बताऊं, ये जो आप बात करें कि दिमाग इनके पास है, दिमाग अभी शायद नया नया आया, ये पुराने लोग नहीं है इस शोबे के, जिसे कहते हैं प्रमोशन, जिसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग, इमेज बिल्डिंग। मैंने तो ये हकायक देख लिया करें, हिस्टोरिकली देख लिया करें, हम इश्तिहारबाजी पे बिलीव नहीं करते, हम ब्रांड प्रमोशन पे बिलीव नहीं करते। राजा साहब, जब UAE में हो रही थी वहां पर हमने उसके ऊपर तनकीद भी की हुई है, हमने उनके ऊपर तनकीद भी की हुई है कि ये जो आपने ब्रांडिंग के ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं। ये जब UAE में हो रही थी उस वक्त तो लोगों की गाड़ियों में भी चल रहा होता था, रेडियो के ऊपर इसकी। ये एक और चीज़ है, ये जो गाड़ियों का जिक्र किया, अभी मैं आ रहा था तो मैंने शहर में गया हुआ, तो मैंने कहा चलो वो चैनल लगाते हैं जिस पर ये कमेंट्री होती है 106.2, उस पर हफ्ता पहले वो ज़बरदस्त किस्म के प्रोमोज देते थे। अब वो उनको भी इन्होंने तंग किया होगा कि आप हमें ये जो कमरा है ना जिस पर आप कमेंट्री करते हैं, इसका हमें 50 लाख दें, ये जो PSL PCB का ब्रांड है, हम आपसे इतने पैसे लेंगे। मार्केटिंग के इतने जालिम लोग हैं कि उन इदारों को भी नहीं बख्शते जैसे कि रेडियो पाकिस्तान है, उन्हें कहेंगे थोड़ा पैसे दो। अच्छा, हर जगह से पैसे वसूल करने के ज़रूर करें,
मुनाफा बख्श बनाएं इसको, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। अब वो जो पॉपुलर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, मुझे लगता है वो बेचारे परेशान होंगे, वो उनके तले मिंदे करेंगे, ये इन दी एंड जाएंगे चलो कारी लवो तुझे, अब वो स्टूडियो एंड पे बैठ कर करेंगे। तो इनका काम पीसीबी का पैसे कमाना सिर्फ नहीं है, इसको प्रमोट करना भी है, पैसे खर्च करना तो है, पैसे खर्च हो रहे हैं, देखे ना वो खर्च अब होते फिर कहते हैं इधर विकेट होते इधर विकेट, ताकि साडा जो काम है चलता रहे। मलबा सारा खिलाड़ियों पे निकलता है ना, फिर उनकी तनख्वाहें जो हैं वो मुख्तस कर दी जाती हैं, आधे से भी कम कर दी जाती हैं, फिर सारा मलबा वहाँ पर आपके ख्याल में खिलाड़ी मजलूम तबका जो अभी कोई सामने वाजिया नहीं हुए हैं, जो बेचारे अभी ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो इसी तरह से नजर आ रहा है कि उनको मजलूम बनाया जा रहा है। देखा जाए तो खिलाड़ी मजलूम तबका नहीं है। अच्छा एक और भी आपको हाफिज़ साहब इस पर आप भी जरा बात कीजिए कि जो अंपायर्स है ना और रेफरी जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उन पे कट लगा है, उन पे कट लगा है। ये मुझे खुद एक अंपायर ने फोन करके बताया कि हम पे इतने कट लगा है। आप क्यों कट लगा रहे हैं, किस बुनियाद पर लगा रहे हैं कट? वो जो तबका है जिससे सुबह से एक दिन पहले पहुंचना उस जगह पर और वहां पर सारे मैच को सुपरवाइज करना है, रेफरी ओवरऑल मैच का किंग होता है, इंचार्ज होता है, उनके पैसों में आपने क्यों कटौती की है? और ये अभी खाल लोगों को पता, उसने कहा जी मेरे पास वो इनका सर्कुलर भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इतने % कट हमारी पेमेंट्स पे लग गए। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी गौरतलब है कि इससे ये तासुर मिलता है कि पीसीबी के माली हालात तसल्ली बख्श नहीं है। यही तासुर जा रहा है, यही मैसेज जा रहा है ना। जब वो पैसे खिलाड़ियों के मैच फीस कम की गई उस वक्त भी यही तासुर गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल की, पैसों की कमी हो गई है, जिस वजह से उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अपने नेशनल T20 में, जहां पर 16 रीजन्स की 18 टीमें खेल रही थी, उनके पैसों में कमी कर दी गई। अगर नंबर्स टीमों के कुछ उलट पुलट हैं तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह 18 ही है मेरे ख्याल में, 18 है ना। और चेयरमैन साहब को खबर भी नहीं, चेयरमैन साहब को खबर भी नहीं थी। ये भी एक बड़ा एक अच्छा मुझे बताएं, ये मुमकिन भी नहीं। अब यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड में कल्चर है कि सारे काम चपरासी से लेके CEO तक वो चेयरमैन की रजामंदी से होते हैं। मैं ये हैरान हूँ कि ये जो एक प्रोसीजर था ये कैसे वायलेट हुआ। यहाँ पर ये भी होता है कि जो चेयरमैन साहब ने कहा था, उन्होंने कहा खबरदार है, क्यों है हो सकता है चेयरमैन साहब से पहले कुछ ना बाला कराए, उनको पता ना चलो जल्दी मैंने कर दिया हो। एक बात ये होगी। दूसरा हाफिज साहब एंड मीरब, हमारा जो क्रिकेट का मैग्नीट्यूड है ना उसको देखें ज़रा। वो मैग्नीट्यूड जो है अब कदरे फैल गया पिछले 8-10 साल में, लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो एक कम्पिटेंट होते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जिसमें क्रिकेट ऑपरेशन से मुतल्लिक कोचेस भी शामिल हैं, अंपायर्स भी शामिल हैं, रेफरीज भी शामिल है, क्रिकेट बोर्ड का पैराफेरेलिया भी शामिल है, एंड अबव ऑल जो आपकी एसोसिएशन है, जो इस वक्त कहतो रुजाली का बेसरो सामानी का शिकार हैं। और ये जो हम ऊपर देख रहे हैं, अब आप टैलेंट देख लेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में भी, और वैसे भी देख लेंगे इस वक्त टैलेंट का मेयार क्या है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि लाहौर की क्लब क्रिकेट जो है, कराची का मुझे ज़्यादा देखने का इत्तेफाक नहीं है, इसका स्टैंडर्ड जो था हमारी इस वक्त मौजूदा जो फर्स्ट क्लास 4-डे मैचेस हैं इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा था। आप ये देख लें कि अब IPL के मैचेस अब देख रहे हैं स्ट्रोक कैसे वो मुकम्मल करते हैं, इधर भी करते हैं, T20 में करते हैं। हमारे जो है वो मुंह उठा के कमजोर मिड विकेटें मार रहे हैं। हाफिज साहब इधर खड़ी होगी, इधर फिर उनके चेहरे का तासुर है कि कुछ नहीं होया। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी तकलीफदेह बात ये है कि ये हमारा अपकमिंग टैलेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, हमने ये नई टीम बनाई है। सिंपली नॉट गुड इनफ, आई टेल यू। और ये जो हम कह रहे हैं कि टैलेंट जो है, एक तो टैलेंट का एक मेयार ये है, दूसरा जब टैलेंट आपका रिप्रेजेंट हो रहा होता है एट द टॉप लेवल, उसको मैनेज करने वाले जो उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो सिलेक्शन है, उस पर भी सवालिया निशानात हैं, जो आपने सुफियान मुकीम के साथ किया। राजा साहब वैसे तो हर चीज़ पर सवालिया निशान है। 24 को लाहौर में पहला मैच है, मैंने बता दिया था। हाँ, आपने सही कहा। 24 में लाहौर, 24 को लाहौर में पहला मैच है, यानी 12-13 दिन बाद। ये वो वेन्यू है जो क्राउड के एतबार से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, टेलीविजन पर भी और ग्राउंड पर जाने वालों के लिए भी। तो आप पहला मैच भी हाफिज साहब कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, पहला मैच भी लाहौर कलंदर्स का है जो कि इन्होंने रावलपिंडी में रखा है। और फिर दूसरा ये है कि अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, आप देखें 24 तारीख से ऑनवर्ड्स फिर मई का महीना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये वो टाइम है जहाँ पर अगर आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो ये बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है यहाँ पर लाहौर में। अब ये जो अंदर मीटियोलॉजिस्ट बैठे हुए पीसीबी का जो होता है ना क्रिएटर, वो मीटियोलॉजिस्ट भी होता है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी होता है, वो जियोलॉजिस्ट भी होता है। मेरी अपनी राय के मुताबिक, मेरी अपनी तवक्को के मुताबिक, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं जैसे आगा जाहिर साहब से पहले तो चले गए। वैसे आपने बड़ी सब्जियां खाई हैं उनकी, मुझे बड़ी याद पड़ता है वो। हाँ। वो आप उनको सलाम करने जाते हैं। हाँ। अच्छा, ग्रेट आदमी। अब तो टोनी हेमिंग है। अच्छा चले, नहीं वो अगर असलम कुरैशी का अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो तो बड़े लोग थे ना। तो अगर जो हेमिंग है, उनके साथ और मेरी और आपकी एक फोटो भी है।
वो कमेंट्री करके आप नीचे निकल रहे थे, मुजाहिद जमशेद, आप, यासिर हमीद, हाजी साहब के साथ, असलम कुरैशी साहब, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर थे। और बाकमाल उनके शफीक पापा साहब बड़े बड़े लतीफ़े सुनाया करते हैं। उनका बेनिफिट मैच हो रहा था, तो कोई लड़का ऊपर से खेलने के लिए जा रहा था, तो सीढ़ी में आते आते उसे मगल्ला साहब से भी कि लंबा खेला उसको अंदर रुखसत किया। ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और हाफिज साहब से भी थी। देखिए लाहौर में रहते हुए ना एक बड़ा एडवांटेज है, लाहौर जैसा शहर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई नहीं है। ये वैसे भी नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का ये हेडक्वार्टर था पाकिस्तान बनने से पहले, यहाँ रणजी ट्रॉफी भी होती थी। और अब आजकल ये पीसीबी का सदर मुकाम है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि यहाँ पहला मैच ही रखा है इन्होंने। अच्छा, ये अब जहाँ जहाँ जिसका दिल करता है वो वैसे वैसे वहाँ सदर मुकाम लग रहे। आपने बात की ना कि वो मौसमियात के भी माहिर हैं, वो जमीनी मीटियोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सब कुछ उनको पता होता है। लेकिन वो अब पाकिस्तानी नहीं है। अब अच्छी बात, टोनी हैमिंग जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेंगे। हाँ, नहीं वो तो आपको बताया जाएगा कि ठीक काम करेंगे, नहीं वो लोकल सियासत में नहीं ना पड़ेंगे। अगर वो हैरान हो जाए, अगर हैमिंग ने कह दिया कि मुझे बात सुने, हैमिंग ने कह दिया कि मुझे बात सुने, हैमिंग ने कह दिया कि मुझे अमोनियम सल्फेट की 50 बोरियां चाहिए, तो ये फौरन पहुंचाएंगे। अगर आपका कोई हेडक्वार्टर का उनका एक भी नहीं है, जब जेसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन जब अपनी डिमांड्स रख रहे थे उस वक्त तो उनके आगे कुछ भी नहीं रखा गया था। देखिए टोनी भी 75% पाकिस्तानी हो गया यहाँ पे रह के यहाँ का पानी पी बल्कि उसको भी काट गया। हाँ, क्या कर रहा है वो ना पाकिस्तानी है ना, इंतजार कर रहा है पीएसएल शुरू होने का। वैसे वो यहाँ पर आकर नहीं, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर अभी भी वहीं पर है कि अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी मैचेस इफेक्ट होंगे, तो ये तमाम चीजें तो थोड़ी सी फोकस करनी चाहिए। लाहौर में एटलीस्ट आप मैचेस शुरू में कर देते, बाद के मैचेस आप वैसे दुनिया में हर जगह बारिशों से अभी भी मैच मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से आप जरा देख लें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेड है या फोरकास्ट आपके पास अवेलेबल है, तो फिर उसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है इसके अंदर, जिसके बड़े एक्सपेंसेस है, बड़ी हैवी बुकिंग्स है, कमर्शियल्स होते हैं, तो बड़ा नुकसान होता है ऐसी सूरत हाल में। राजा साहब वही बात है ना कि हाफिज साहब वाली चीज़ कि आप आगाज़ भी इसका थोड़ा जोशो जुनून से करते हैं जो कि लाहौर में नज़र आता है, और आप इख्तिताम भी वहीं पे करते हैं, तो इसका एक पूरा बैलेंस्ड आपका स्केड्यूल। मेरे लाहौर इज अ कल्चरल हब ऑफ पाकिस्तान, रादर इंडिया, स्पेशली इफ इट्स अबाउट द क्रिकेट। तो इसमें क्रिकेट की अगर बात करें तो इसको इसकी ड्यू इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं कराची में मैंने जोर लगाया कि वहाँ पे हमेशा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हमारा कमर्शियल हब है, जो पब्लिक का वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इसमें पीसीबी को सोचना चाहिए। एक तो उन्होंने सारी क्रिकेट वहाँ पे कन्वर्ज कर दी, सारी लोग देख देख के तंग आ गए। दूसरा, इतने पुल और इतने दरिया अबूर करके वहाँ पे स्टेडियम में लोग क्यों जाएं? वहाँ पे लाइफ फास्ट भी है और लोगों का अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रा बेहतर भी हो चुका हुआ है, तो लोग कहते हैं हम क्यों मारा मारी इस मौसम में वहाँ पे जाएं, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक में से पैदल चल के जाएं, और मौसम भी खुशगवार नहीं है। फिर ऊपर से स्टेडियम के अंदर आप वैसा बाहर गए हैं, आप भी गई हैं, अब ओवल या लॉर्ड्स में या नॉर्थहैम्पटन में मैदान के बाहर ही आउटलेट्स होती हैं, वहाँ आप जाके लाइन में लग के बर्गर लेने, ड्रिंक्स लेने और एंजॉय करने। होता था राणा साहब, राज साहब, यहाँ पर भी होता था। बाय द वे मुझे ये बताएं, $1 बिलियन क्वेश्चन आप दोनों से, मैं आते हुए सोचा था कि आपसे भी कहूँगा, उस पर आप जरा ओपिनियन दें। ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द टिक्का कढ़ाई, मछली, शादी घर, मुझे वैसे बड़ी तकलीफ है कि वो उन लोगों का कारोबार को नुकसान पहुंचाए। ये बात आगे सुन लेकिन मेरी बात, लेकिन मैं इसमें मेरी राय ये है कि अगर उनका कोई नुकसान है तो पीसीबी पूरा कर दे, लेकिन खुदारा वहाँ पे टिक्के कढ़ाई की दुकानें ना बनाएं, उनको पैसे दे दे, कंपनसेट कर दे, उनको कहीं और दुकानें दिलवा दें। लेकिन ये दुनिया में कहीं नहीं है। जो आहूकार मची होती है वहाँ पे जब गुजरे भी आप, जो शोर शराबा होता है, और फिर सिक्योरिटी रिस्क भी आपको, उन लोगों को भी नुकसान होता है जब मैचेस हो रहे होते हैं। मैं उनके बिल्कुल, उनके बाल बच्चे होंगे, उनका कारोबार है, लेकिन इसको यहाँ से उनको कहीं और कंपनसेट कर दें, हैप्पीली वो वहाँ चले जाए। राजा साहब, आप ओवल में हो रहा है तो ठीक हो रहा है, कदाफी स्टेडियम में नहीं होना चाहिए। ओवल में तो कोई नहीं है, आपने कोई दुकान नहीं, कोई दुकानें नहीं वहाँ पे। राजा साहब, ये ओवल का ये स्टेशन है, ओवल का ये स्टेशन है, ये आप ट्रेन से निकले, ये ओवल में दाखिल हो गए, तो ट्रेन में वहाँ पर आपको चीजें मिलती नहीं है दाएं बाएं? ट्रेन में तो मिलती है ना, स्टेडियम के अंदर कोई वहाँ पे आउटलेट्स नहीं है। अंदर की बात नहीं, लेकिन इर्द गिर्द यहाँ पर जो पुराना स्टेडियम है, जब उनके कोई स्टेडियम इस तरह डिजाइन नहीं हुआ है कि दुकानें बिकेगी। नहीं, लेकिन हमारे होते भी हैं तो बंद हो जाता है सब कुछ। हमारे यहाँ तो फेस्टिविटी होती थी ना पहले राजा साहब। आई डाउट राउंड द ईयर वहाँ पर ऐसी चीज नहीं। यहाँ पर लाहौर में जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 2009 से पहले का जो कदाफी स्टेडियम का मंजर है, वो तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर आपको पापड़ी शापड़ी सब कुछ मिलता था इर्द गिर्द। नहीं, सब कुछ था। ये फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी ना, उसकी वजह से ये करना पड़ा।
अच्छा, आपको पता है यहाँ पर प्राइमरीली पुलिस की बैरक्स होती थी। हाँ जी, यहाँ पुलिस के लोग रहते थे। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इसकी एक स्टेडियम का ना एक अपना एक एम्बियंस होता है, एक उसका एक माहौल होता है और उसका एक फसाद होता है। उसको हाँ, मैंने ये इंटरव्यूज़ किए थे शुरू में, जब नगीले दादा ने 96 में इसको पहले तो अब्दुल खालिक खान थे ना, 56, 57, 58 में जिन्होंने बनाया था, 16 लाख रुपए का इस पर खर्चा हुआ था। उसके बाद फिर ये नगीले दादा साहब ने 96 में इसको, और उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने पीसीबी को कहा है कि खुदारा कुछ कल्चरल शॉप, कोई आपके हॉर्टिकल्चर, वो जो आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये कोई गैलरी, बुक गैलरी, ठीक है, बट नॉट टिक्का कढ़ाई एंड ऑल दैट। मैं उनके खुदारा, मुझे बड़ा पसंद है कि लाहौर में ये चीज़ें, लाहौर का खासा है, बट टेक देम टू समवेयर एल्स, उनको कंपनसेट करें, लेकिन यहाँ पर ही काम मत करें। एक्सटेंडेड किस्म की वहाँ पे एक शाम को, और ये नहीं, स्टेडियम शुड बी अ स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, आई बिलीव। मेरा ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं खैर अच्छा, स्टेडियम के साथ साथ जहाँ पर एडवर्टीजमेंट की हम बात करते हैं, हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, ये जो रेस्टोरेंट्स वाला ये जो पूरा एक हब है गद्दाफी का, यहाँ पे भी लोग काफ़ी रुख करते हैं और ऑलरेडी वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं जब यहाँ पर मैचेस होते हैं, ये पूरा बंद हो जाता है सब कुछ। अब तो वैसे भी इन्होंने ये हमारे ऑफिस तक तो बंद कर दिया होता है। फिर आपकी जो टाइमिंग्स हैं, आप देखें 2 बजे मैचेस अगर शुरू हों, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बजे मैच शुरू हो जाता था, उस टाइम पर आपकी सारी स्कूल टाइमिंग होती थी, वो डिस्टर्ब होती थी। मसला होने वाला है क्योंकि होटल बनना शुरू हो गया। 7 बजे मैच शुरू हुआ करेगा, तो आप देखेंगे 5-6 वो टाइम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तो ख्वाहिश है, वो जो एक मंजिल, ये बड़ा अच्छा काम किया है नकवी साहब ने, कि वो एक बिल्डिंग खरीद ली और यहाँ से फिर ये सामने से लोग आया करेंगे, जाया करेंगे। वो जो काहूकार मची होती है, आपका भी है या बच्चों का, मेरी बेटी का भी यहाँ पे स्कूल था, इसको लाना पड़ता था, वो स्कूल की टाइमिंग चेंज करनी पड़ती थी। पुलिस जो है उसके लिए एक बेपनाह वक्त, टायरिंग टाइम होता, टेस्टिंग टाइम होता था। तो उसमें अब काफ़ी हद तक डिक्रीज होगा जब होटल वहाँ बन जाएगा। ना सिर्फ क्रिकेट के लिए होगा, बल्कि वो जो PHF को भी सहूलत होगी, ओलंपिक एसोसिएशन के वहाँ पे आके लोग रहेंगे। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमें कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया है, हमारी वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कादिर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर साहब, हम लोग बात कर रहे थे वही जो कल भी कर रहे थे, आपको सोचा उसमें शामिल करें डिस्कशन में। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ स्कूल्स की टाइमिंग्स चेंज कर दी गई हैं ड्यू टू द मैचेस, लेकिन मैचेस होने 7 बजे हैं और मेरे ख्याल से, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ हफ्ते का दिन है या शायद कोई एक आधा दिन हफ्ते में ऐसा है पूरे वीक में जहाँ पर जो है वो 2 मैचेस एक दिन में होंगे, अदरवाइज कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। तो हमेशा कोई भी मैच जब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होता है, इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर दी जाती है? दुकानें बंद कर दी, स्कूल्स बंद कर दिए, क्या ऐसा इशू आपके नज़दीक फील किया जा रहा है जिस वजह से स्कूल्स की भी टाइमिंग्स तब्दील कर दी गई हैं? नहीं, देखिए, स्कूल की टाइमिंग चेंज करने का तो कोई जवाब उस टाइम पे पेश नहीं आता और ना दिखाई देती है कोई वजह, क्योंकि 7 बजे जो है वो अक्सर मैचेस का आगाज होना है और नाइट मैचेस ज्यादा है। जो 2 मैचेस हैं एक दिन में, वो बहुत ही कम तादाद में, बट जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो है वो जिस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं वो अच्छे हैं। और आपकी देखें, चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी तरह पुरअमन तरीके से हुई, आपकी मुतअद्दिद इंटरनेशनल सीरीज भी इसी वजह से हुई, और अब पाकिस्तान सुपर लीग है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आपको पता है कि हमने गुज़श्ता रोज एक खबर भी देखी कि आर्मी और रेंजर्स भी तलब कर ली गई हैं और उसकी सिक्योरिटी जो है वो आर्मी और रेंजर्स करेंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में चूंकि गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं, बड़े नाम हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी सबसे पहली तरजीहात में शामिल है। और इसी वजह से हो सकता है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार किए हैं। और ये जो तरीका होता है दुकानें बंद करने का, क्योंकि स्टेडियम रावलपिंडी में जो है उसमें, और जो लाहौर गद्दाफी स्टेडियम है, इसके साथ साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, क्योंकि दुकानें वगैरह हमें इर्द गिर्द नजर नहीं आती, इसलिए गद्दाफी स्टेडियम और जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसमें मार्केट जो है वो बड़ी तादाद में होती हैं और इर्द गिर्द डोमेस्टिक एरियाज हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी की वजह से उनको बंद कर दिया जाता है। और चूंकि वो ज्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो सिलेंडर्स यूज करते हैं गैस वाले, तो इस वजह से उनके भी खदशात ज्यादा होते हैं। इस वजह से उनको भी नोटिस जारी किया जाता है कि उनकी जो पाकिस्तान सुपर लीग है या जो भी इंटरनेशनल सीरीज होगी उस दौरान तक जो है वो रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते। तो इनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करती है ये शिक कि वो इख्तियारात रखते हैं, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो जब चाहेंगे वो उनको नोटिस देकर उनको ये बंद करवा सकते हैं, और जिसपे वो जो रेस्टोरेंट मालिकान है वो एग्री भी करते हैं। राइट ख्वाहिश साहब, ये जो दूसरा मामला है टीमों का मुख्तलिफ, अब किस तरफ टीमों का रुख है, कौन कौन सी टीम कहाँ पर मौजूद है, क्या हो क्या रहा है?
लेकिन लाहौर की टीम गुज़श्ता रोज यहाँ पर थी, सिनेरियो बेस्ड मैच खेलने के बाद इस्लामाबाद रवाना हो चुकी है। उसके बाद इस्लामाबाद की टीम वहां पर इस्लामाबाद में ही मौजूद है, जबकि पेशावर की टीम, कराची की टीम जो है वो कराची में मौजूद है। बाबर आजम जो है वो दुबई के रास्ते भी कराची पहुंच जाएंगे। दुबई में उनका एक शूट था, वो करके फिर उसके बाद वो भी कराची पहुंच जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगे। जबकि मुल्तान सुल्तान को हमने देखा है, मुल्तान सुल्तान भी काफी हद तक प्रैक्टिस करती रही मुल्तान में, और फिर वो भी रवाना हो जाएगी मुल्तान भी, चूंकि 12 तारीख को उनका मैच है कराची के साथ कराची में, तो इस वजह से वो भी वहां पर मौजूद होगी। और कल और परसों जो है वो तमाम तर टीमों के स्क्वाड्स मुकम्मल हो जाएंगे। तमाम जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और कोचिंग स्टाफ है वो सब जो है वो टीमों को ज्वाइन कर लेगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ अहम खबरें भी आने वाली हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। और किस किस्म की खबरें हैं ख्वाजा साहब, किस किस्म की खबरें? क्या कोई शामिल हो रहा है, कोई जा रहा है? वैसे तो साइम अयूब का भी अच्छी खबरें हैं, साइम अयूब के बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आई थी कि आपने ही शायद बल्कि उसको शेयर किया है कि साइम अयूब भी मुकम्मल तौर पर फिट हैं। देखिए साइम जो है वो उनका जो टीजर निकाला है एक फिल्म में, जो पेशावर ज़ल्मी ने टीजर जारी किया, उसमें भी वो बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। और जो हमें जरा बताते हैं कि साइम अयूब जो हैं वो फिट हैं और प्रैक्टिस के लिए अहल करार दिए जा चुके हैं, और वो हल्की फुल्की अपनी ट्रेनिंग भी करेंगे। अलबत्ता अभी तक प्लेइंग 11 में शामिल करने का उनको सोचा गया या नहीं सोचा गया, अभी तक टीम मैनेजमेंट इसका फैसला। यानी पेशावर ज़ल्मी अभी भी उनको बैसाखियों पर चला रहा है, जबकि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं। एग्जैक्टली जो हमें टीजर दिखाई दिया है उसमें टीजर के दौरान जो है वो देखा गया कि जो टीजर था उसमें साइम अयूब को बैसाखियों के साथ देखा गया। और साउथ अफ्रीका सीरीज के फौरन बाद बना लिया गया होगा टीजर फिर? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जब वो इंजर्ड होंगे तो उनका शूट किया गया हो। तो अभी तो वो मुकम्मल माशाल्लाह फिट हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जल्द पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो, पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल हो और जलवागर हों। जिस तरह पहले वो परफॉर्मेंस देते हैं उसी तरह वो दोबारा परफॉर्मेंस देते रहें और चमकते रहें। खबर क्या है ख्वाजा साहब, खबर क्या है ये बताएं। खबर अच्छी है हाफिज साहब, खबर आज नहीं, हम कल देंगे इंशाल्लाह ताला। क्या बात हुई ख्वाजा साहब, आप फिर आज क्यों आए हैं? पहले ये बताएं, आप खबर के बगैर अच्छे लगते हैं। चले आपको एक खबर और दे देते हैं, वो ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसलाबाद में 2 T20 मैचेस करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया है, और पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज के जो पहले 2 मैच हैं वो फैसलाबाद में होने के इम्कान है। और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आखिरी मरतबा इंटरनेशनल मैच जो हुआ था वो 11 अप्रैल 2008 को हुआ था, और वो भी पाकिस्तान बांग्लादेश ही की टीमों के दरमियान वनडे मैचेस खेले गए थे। बांग्लादेश की जो टीम है वो आइंदा माह के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और इसी के साथ साथ जो मुजवजा शेड्यूल के मुताबिक मैचेस 25, 27 और 30 मई जबकि 1 और 3 जून को होंगे, और सीरीज के पहले 2 मैचेस फैसलाबाद जबकि 3 जो मैचेस होंगे वो लाहौर में कराए जाने के इम्कान। कादिर फिर 2008 में मैच हुआ था फैसलाबाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसका रिजल्ट क्या था? पाकिस्तान ही जीता था। वो वापस इतना दूर नहीं मैं जा सकता क्योंकि मेरी नहीं आप करीब ही रहे, आप फैसलाबाद ही जाना है, ज्यादा दूर जवान पे हाफिज साहब उस टाइम पे बहुत ज्यादा उम्र के थे, तो हाफिज साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा क्या बात है, ये हमारे साथ राजा साहब बैठे हैं। अच्छा ये एक चीज है, अब आप वो ख्वाजा साहब को स्टैटिस्टिशियन या ना बनाएं, ये तो स्टैटिस्टिशियंस का काम होता है, ये तज्जियाकार हैं और स्पोर्ट्स के एनालिस्ट और सपोर्टर भी हैं, तो ये सारी बातें जो हैं ये आप उनसे मत पूछें, बल्कि ये आपके पास कोई स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए। और ये सारे जो कमेंट्री वगैरह हम लोग करते हैं ये स्टैटिस्टिशियंस पे और स्कोरर पे चल रहे होते हैं, तो ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। वो जिनकी स्पेशलाइज्ड जॉब है ना वो हमारे साथ अक्सर बैठते हैं, लेकिन वो इतने दिल बर्दाश्त हो जाते हैं मैच की सूरत हाल देख के कि फिर उनको संभालना पड़ जाता है। उमर जाहिर वरना हमारे साथ वो बता देते होते थे ये सारी चीजें। ये रिकॉल और मेमोरी बाज लोगों की बड़ी शार्प होती है, सिर्फ उनकी इंक्लिनेशन होती है कि वो सन उनको याद होते हैं, परफॉर्मेंसेज याद होती हैं, रिजल्ट याद होते हैं, वेन्यूज याद होते हैं, तो वो उस पर बड़ा एम्फेसाइज करते हैं। कादिर साहब की भी मेमोरी बहुत अच्छी है, इनको भी सब कुछ याद होता है। हाँ जनरल चीज़ें सब याद होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एकदम आप रेडी वेटेड कोई भी नहीं होता कि आप कहेंगे जैसे ये बताएंगे 2008 में जो 2 मैच हुए थे बांग्लादेश के, उसका रिजल्ट क्या कर रहा था, तो आपको जाना पड़ता है कि क्या हुआ था उस वक्त और क्या नहीं हुआ था। तो 2008 में तो उस वक्त बांग्लादेश की जो टीम है काफी वक्त जरा कमजोर ही थी, काफी वक्त हो गया। ख्वाजा साहब लाहौर की टीम की कोई प्रैक्टिस सेशन आपने ज्वाइन किया? आपने खुद देखा बाज़ारी तौर पर कि टीम की क्या परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन ज्वाइन कर चुका है, इंटरनेशनल प्लेयर कौन से हैं?
जी जी बिल्कुल, मैंने लाहौर कलंदर्स का जो प्रैक्टिस सेशन है वो अटेंड किए हैं। गनी ग्लास इंस्टीट्यूट में DHA में हुए थे और वहाँ पर जमान खान ने, सलमान मिर्जा ने, मोमिन ने, आजिब ने, उसके साथ साथ जो है वो आसिफ अली ने बैटिंग की थी। उन तमाम जो बॉलर्स थे उन्होंने बॉलिंग की थी और पूरे रिदम के साथ की थी। शाहीन ने भी बैटिंग की थी। उसके साथ साथ अगर आप फखर जमान की बात करें तो फखर ने भी बैटिंग की थी, मोहम्मद इखलाक ने भी बैटिंग की थी। लेकिन एक जो नया जो हमें एक देखने को मिला है हिडन टैलेंट लाहौर कलंदर्स की तरफ से, वो है मोहम्मद नईम, जो कि बड़ा जबरदस्त हमें एक फाटा का लड़का मिला है। और ने उसको वो लंबा सा नईम खान, वो पठान है लड़का और वो जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट है। वो बड़े बड़े हाथ हैं जिसके, ख्वाजा साहब। हाफिज साहब मैंने हाथों का नाप तो नहीं लिया तो हाफिज साहब का तो लंबा होगा तो हाथ भी लंबे ही होंगे। साहब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख्वाजा साहब अभी ये बताया थे गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। देखिए हमें बड़ी ग्राउंड्स की कमी का सामना था और बड़ा अच्छा हुआ कि DHA वालों ने और बीच में गनी ग्लास इंस्टीट्यूट ने मिलकर सलमान भट्ट डायरेक्टर ऑपरेशंस एक बड़ा अच्छा वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक जगह बन गई है जहाँ पे अब इंटरनेशनल टीमें आती हैं। पाकिस्तान की टीम भी वहाँ प्रैक्टिस करती है। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वहाँ बढ़ता है और अब ये जो लाहौर कलंदर का जैसे ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे इनकी एक्सेस भी थी, गए भी। हाँ। एक अच्छा माहौल है तो इस तरह की और ग्राउंडें भी। ख्वाजा साहब की हर जगह पर एक्सेस है राजा साहब, ऐसी नहीं है। बड़ी अच्छी बात पर भी प्रैक्टिस हो रही होगी तो ख्वाजा साहब ने चले जाना है। मेरे ख्याल में यही तो काम है हाफिज साहब के, जो स्पोर्ट्स सपोर्टिंग मिलना चाहिए, जो लोग हैं उनको मुतालिक होना चाहिए। ख्वाजा साहब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है सर। ख्वाजा साहब इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आए कोई अभी तक प्रैक्टिस सेशन में? ख्वाजा साहब देखें अभी तक लाहौर कलंदर्स की तरफ से हमें सिकंदर रजा ही देखने को मिले हैं और उनकी टीम भी जो है वो तकरीबन 2 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा स्क्वाड। लोगों की आमद का सिलसिला, जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो 10 अप्रैल तक जो है वो स्क्वाड मुकम्मल हो जाएगा सारी टीमों का। और इस्लामाबाद में चूंकि अब लाहौर कलंदर्स मौजूद है, वहां पर ही 2 दिन अब प्रैक्टिस सेशन करेंगी और उसके बाद 11 को जो है वो इनॉग्रल मैच खेलेंगी डिफाइस चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि लाहौर की टीम भी जो है वो इस मरतबा बहुत तगड़ी है। उनके जो ओपनर्स हैं जिनमें लोकल अब्दुल्ला शफीक भी हैं, वो भी रास्ते में और वो भी लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। खबर तो ये हुई ना राय साहब, अपना ख्वाजा साहब के अब्दुल्ला शफीक रास्ते में है। बिल्कुल जी। अच्छा वैसे एक चीज़ है कि हाफिज साहब ख्वाजा साहब अमीर के ये पाकिस्तान सुपर पहुंच जाएंगे। नसीम शाह कहाँ पर है ख्वाजा साहब? नसीम शाह भी हवाओं में है सर, हवाओं में। जबरदस्त, क्या बात है। ये राजा साहब भी कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये जब ये अगर हम ग्लोबली देखें ना तो ठीक है, एक हमारे नेबरिंग इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके बारे में केवन पीटरसन ने और कुछ और सरकर्दा क्रिकेटर्स ने ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं कि इट्स मोर कम्पिटेटिव और जो टफनेस यहाँ पर रही है, अब मुझे नहीं पता उसमें डिकेटेंस होती है, उसमें बेहतरी होती है, लेकिन वो जो पास्ट की जो इसकी ग्लोरी है, इसकी जो अरेंजमेंट है और जो इसकी एक शोहरत है, वो ठीक है बिग बैश कह लें कि उसका भी एक मुकाम है, या फिर इंग्लैंड में जो प्राइवेट लीग्स भी एक हुई हैं, ठीक है, दिस इज़ ओके। साउथ अफ्रीका में भी देखें, कैरिबियन भी देख लें आप, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अभी चलिए एक गैर मुतनासिब मुकाबला नहीं करते विद इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन PSL का एक अपना फ्लेवर है, एक अपना अरोमा है, एक अपना स्टैंडर्ड है और ये हमें चीज़ याद रखनी चाहिए और ये बस नाज़रीन को भी बतानी चाहिए कि हमारी क्रिकेट का एक ओवरऑल अभी तक दबदबा कायम है। उस पर जाहिर है कि हमने बड़ा नासाजगार तरीन माहौल पैदा कर लिया है उसकी तबाही और बर्बादी का, लेकिन फिर भी हमारा एक इमेज है, हमारे बोर्ड का भी इमेज है और मेरे ख्याल में हमें सबको मिलकर इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नेक तवक्कुआत रखनी चाहिए, नेक ख्वाहिशात रखनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि जितने भी मुकाबले होंगे पब्लिक देखने के लिए आए और इट शुड मीट विद द ब्रिंग इट सक्सेस इन द एंड। बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कुछ अहम मालूमात हमारे देखने पहुँचाई। अपना बहुत ख्याल रखें। राजा साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपने नजम लतीफ़ साहब को लाहौर जिमखाना से याद किया। नजम साहब को जो है मैं बताऊँ, नजम साहब इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वो बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी फ्रॉम वेरी गुड हाउस, बड़ी अच्छी स्कूलिंग उनकी हुई है और आप भी और मैं और मीरा पता नहीं जानती है कि नहीं, हम तो उनसे बड़ी रोशनी लेते रहते हैं। जिनको आप जानते हैं उनको मैं कैसे हो सकता है ना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और मजीद डिस्कशन इसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको ज्वाइन करिएगा कुछ ही देर के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।